शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, मैया पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम मेरा स्वीकार करें। आज मैं जो चर्चा कहने जा रही हूँ आप लोगों से, वो इतनी दुख भरी चर्चा है कि आपको आंख से आंसू आ जाएगा। यह हकीकत है जो अभी हो रहा है इस संसार में। अगर लोग इतना कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आज सास बहुओं के चर्चा मैं कहने जा रही हूँ। एक बूढ़ी माँ होती है, सास होती है, बहू होती है घर में, तो उसका घर वाला परदेश चला जाता है, बेटा परदेश में ही रहता है, और बहू इतनी बर्दनिक सुलह करती है अपनी सास के ऊपर। उसकी सास बेचारी रोज रोज जाती थी शिव चर्चा में, तो उस बेचारी के पास, न बूढ़ी के पास न पैसे रहता था, ना कुछ प्रसाद ले जाने के लिए भी नहीं रहता था। तो उसकी बहू क्या करती थी, इतने सारे कपड़े निकाल देती थी। बोलते, बुढ़िया कपड़े धो, अगर तू आज कपड़े नहीं धोई तो तेरे बेटे से बोल देंगे कि तुम्हारी माँ मेरे को मार रही है। तो बेचारी बूढ़ी कह रही है, ना बेटा, ऐसे नहीं कहना मेरे बेटे से, तो मेरे बेटा चिंतित में हो जाएगा, नहीं कहना। ठीक है, मैं धो लूँगी कपड़ा। फिर उसके बाद बच्चे फेंकाते उसके पास कि ये ले बुढ़िया बच्चा संभाल। अब उसको जाना था शिव चर्चा में, सोचती है मैं जाऊँ से कैसे जाऊँ, किस बहाने से जाऊँ, मुझे शिव चर्चा में नहीं जानती। फिर एक दिन बेचारी कह रही कि नहीं, सच बोल के ही जाऊँगी मैं। जैसे गई अपनी बहू के पास कहने के लिए कि बहू मैं जा रही हूँ शिव चर्चे में, तो उसकी बहू पता क्या कह रही है, अरे बुढ़िया तू डायन सीखने जा रही है, डायन पतरात के तांत्रिक के पास जाती है, बनवाती है चुड़ैलों की तरह, तू तो टोटका करती है कि ऐसा टोटका करी कि अपने बेटे को परदेश में बसा दी, घर उजाड़ दी अपने बेटे बहू के। तो बूढ़ी कह रही है, नहीं बेटा ऐसे मत हमारे ऊपर लालचन लगाओ, हम तो शिव चर्चा में जाते हैं, जब से शिव चर्चा करने लगे तब से तो अपना सुख शांति है ही। अब बुढ़िया के जहाँ 2 रोटी देती थी खाने के लिए, वहाँ उसने फिर 1 रोटी देने लगी। बूढ़ी बेचारी क्या करती थी, 1 रोटी में से आधी रोटी महादेव शिव गुरु के भोग लगाती थी, आधे रोटी बेचारी खुद खाती थी। तो शिव गुरु ने वो रोटी, भोग तो लग ही जाता था, लेकिन शिव गुरु ने सारे रोटियों के ना इकट्ठा करके रखते थे। और जब रात होता तो घर के अंदर थाली रखी थी, जिस थाली में वो खाना खाती थी, शिव गुरु के लिए भोग लगाने के लिए रखती थी, उसमें शिव गुरु ने तो भोग लगा के छोड़ जाते थे। उसमें अनेकों रंग के शिव गुरु के दया था कि अनेकों रंग के पकवान बन जाता था उसके अंदर। अब वो बूढ़ी बेचारी उठती थी बिस्तर में से आधी रात को, तो देखती थी कि ये थाली तो पूरा पकवान से भरी हुई है, तो हाथ पैर जोड़ के वो खा लेती है प्रसाद को। खाने के बाद धीरे 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 रोज के रोज ऐसे होता था, उसको तकलीफ देती थी, रोज बुढ़िया ऐसे करती थी डेली के। तो एक दिन उसकी बहू कह रही है, मैं तो इस बुढ़िया को खाने नहीं देती हूँ, और ये कितनी तगड़ी होते जा रही है, क्या खाती है ये। तो एक दिन की बात ऐसी हुई, अब वो कहने लगी सास से कि माँ आज मैं आपके पास ही सोऊंगी। अब बुढ़िया सोच रही है मेरे पास ही सोएगी, और जो हमें महादेव जो अनेकों रंग के पकवान देते हैं, इसको पता लग जाएगा आज। तो कह रही चलो कोई बात नहीं, ठीक है सो जाओ। जैसे खाना लेके आती है तो आधी खाना वो शिव गुरु के भोग लगाने देती है, और आधी रोटी अपने पास रख लेती है। फिर रात को ना फिर पकवान बन जाता है ये सारा। सुबह हो के वो रात को ही उसकी बहू थाली चुरा लेती है। चुराने के बाद सुबह होता है, सबको दिखाती है गांव में कि ये बुढ़िया तो टोटका करके, जादू टोना करके इतना बढ़िया इसने पकवान बनाती है। रात को मैं आधी रोटी देती हूँ और इसने टोटके में पकवान बना देती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कोई टोटका नहीं करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो ये हमारे को पहले 4 रोटी देती थी खाने के लिए, 4 से 3 कर दी, 3 से हमारे पास 1 रोटी कर दी। अब आधी रोटी मैं शिव गुरु को देती हूँ, भोग लगा देती हूँ, आधी रोटी मैं खाती हूँ। इस रोटी में हमें भगवान ने, शिव गुरु ने अपने दया करते इसमें छपनों कोर के भोग बना के, पकवान बना के हमारे लिए छोड़ जाते, तो हमने खा लेते। तो इसी तरह है कि अगर हम दूसरे घर से हम शादी होके आ रहे हैं और अपनी माँ को तो हम छोड़ आते अपने घर,
आज जो हम ससुराल आते हैं उसको हमने अपनी माँ नहीं मानते हैं, उसको हम दुश्मन मानने लग जाते हैं कि नहीं हमारी ये सास है। अगर हम एक बार एक प्यार से एक झलक से अगर हम उसको अपनी माँ माने, माँ के राह पर चले, तो क्यों नहीं वो हमें बेटी कहेंगी। तो शिव गुरु ने की महिमा ऐसी थी कि शिव गुरु ने अपने आंखें दिखा दी उस बहू को। सपने में आ गए शिव गुरु और बोल रहे हैं बेटा अपने सास के ऊपर इतना अपमान मत करो कि तुम भी शिष्य बन जाओ, तुम्हें भी जितना गलती हुआ सब माफ़ी मिल जाएगा। वो कहती है हम ये गलती में हम नहीं जाएंगे, हमने कोई गलती की ही नहीं, हम क्यों जाएं। तो बहू ने इसे घरूर में रह जाती है। सुबह भर के उसकी सास उठती है तो कहती है हे महादेव, हे शिव गुरु, हे देवों के देव, आप अपना दया दिखाइए कि हमारी बहू अच्छी हो जाए। इतना कहते हुए बूढ़ी अपना बच्चे पोता के ले लेती, खिलाने चले जाती है। अब उसके बाद उसकी बहू के इतना शांति दिल होती है, इतनी शांति होती है। तो फिर अपनी सास आती है उसकी, तो बड़ी अच्छा से खान पीन देती है। तो कहती है बहू आज तुमने मेरे को कैसे अपनाई है। तो कह रही है शिव गुरु के दया है कि हमारे शिव गुरु के हमारे ऊपर दया हो गया है, शिव गुरु ने हम पे दया की है, इसलिए जो माँ हमने गलती किया हूँ उस गलती को हम क्षमा मांगते हैं, हमें माफ़ करे माँ। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, देर से सही लेकिन आई तो माफ़ी में, शिव गुरु से माफ़ी मांग लो तो भी सही हो जाएगी। शिव गुरु से माफ़ी मांगी, बहू ने अच्छी खासी रहने लगी, सास बहू मिल के रही। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सास को अपमान नहीं करते, सास को कभी अपमान के नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको अपनी माँ के रूप में देखो, वो माँ ही मिलेगी। हर हर महादेव, दया करना महादेव।